देवों के देव महादेव की जय हो। आप सभी को थंबनेल से अभी तक मालूम हो चुका है कि ये वीडियो होने वाली है हमारे त्रयंबकेश्वर यात्रा की। त्रयंबकेश्वर हमने नए साल में जाके दर्शन किया और नए साल की शुरुआत कुछ अच्छी जगह से और ज्योतिर्लिंग से हो तो फिर और क्या ही कहना है। मुंबई से हम बाई कार गए थे नासिक ज्योतिर्लिंग त्रयंबकेश्वर के लिए। नासिक हम एक दिन पहले आ चुके थे क्योंकि हमें अर्ली मॉर्निंग भगवान जी के दर्शन करने थे। त्रयंबकेश्वर हम इससे पहले 2 बार और जा चुके हैं एंड दोनों ही टाइम वीआईपी टिकट के थ्रू जाने के बावजूद बहुत ज़्यादा रश हमें मिली है। इस टाइम हमने डिसाइड किया कि हम अर्ली मॉर्निंग के दर्शन करेंगे एंड लेट्स सी इस टाइम पे हमें मंदिर में और दर्शन के लिए भीड़ ज़्यादा मिलती है या नहीं। 6 o'clock हम दर्शन के लिए आ चुके थे एंड मोस्टली शॉप क्लोज्ड ही थी। अभी कुछ छोटे मोटे शॉप जो बिल्कुल मंदिर के बाहर हैं सिर्फ वही ओपन थे और बाकी सारे शॉप्स बंद थे एंड थोड़ी बहुत ठंड है अभी, मीन्स बेरेबल है, स्वेटर वगैरह की ज़रूरत नहीं है इनकेस अगर आप भी विज़िट करने वाले हैं। बच्चों के लिए वार्म क्लोथ ले सकते हैं, अदरवाइज़ बेरेबल है, ठंड नहीं है। अभी हमने मंदिर के बाहर ही अपने फोरहेड पे तिलक लगवाया है और तिलक लगाने के बाद अब हम अंदर की ओर एंटर करने वाले हैं। माथे पे तिलक लगाने के बाद हमने अपने फुटवेयर को यहाँ पे डिपॉज़िट कराया और टोकन यहाँ से लिया और इस बार हमें एक न्यू पाथ बताया गया जहाँ से वीआईपी पास के लिए हमें जाना है। ये पिछली 2 बार में तो हमें बिल्कुल नहीं मिली थी। ये मंदिर के जस्ट पीछे की ओर से हमें इस तरीके से भेजा गया कि ये वीआईपी लाइन ही है और अंदर की ओर जाने के बाद हमें वीआईपी की जो टोकन्स है वो लेनी होगी। वी केम हियर और यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं थी। मे बी हमने फ्रंट वाले डोर को डिच किया है इसलिए हमें भीड़ नहीं मिली या फिर हम अर्ली मॉर्निंग आए हैं इसलिए हमें भीड़ नहीं मिली। आई डोंट नो वाई बट बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। आप देख सकते हैं खाली था ये। और मैं प्रीवियस 2 टाइम्स की जो बात करूँ, एक बार की तो मैंने वीडियो भी डाली हुई है, इतनी ज़्यादा ये वाले जगह पे रश रहती है कि खड़े होने को भी मुश्किल होता है एंड दिस टाइम कोई भी नहीं थे और बहुत फटाफट से हम अंदर जा रहे थे और हमें एलईडी के थ्रू ही भगवान जी के दर्शन जाते समय ही हो गए थे। ऑलमोस्ट पाथ हमने कवर कर लिया और मंदिर की जो प्रांगण जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से फिर हमें रश मिलनी स्टार्ट हो गई। अभी वॉकिंग थी एंड उसके बाद जाकर के ये लाइन बिल्कुल रुक गई और हमें अप्रॉक्स 30 to 45 मिनट्स तक वेट करना पड़ा। कुछ देर तक के लिए तो ये लाइन बिल्कुल रुक सी गई थी और फिर थोड़ी देर पे चलते चलते और फिर फाइनली हमें मीन्स भगवान जी की जो मेन एंट्रेंस है वहाँ तक जाने को मिला। बट इतना वेट करना इज़ वेरी मच ओके क्योंकि ये वाले जगह पे हमने हर बार बहुत ज़्यादा मीन्स 2-2 ढाई घंटे का वेटिंग किया है और फिर भगवान जी के दर्शन हमें प्राप्त हुए हैं। ये बारी तो हमें बहुत ही अच्छे से दर्शन मिल गए। तकरीबन 30 मिनट्स तक वेट करने के बाद फाइनली हम मंदिर के मेन डोर पे आ चुके हैं और अब किसी भी समय अंदर जाने का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा और भगवान जी के दर्शन मिलेंगे।
दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गई और अब हम मंदिर से बाहर की ओर निकल रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा। दर्शन के साथ साथ हमें प्रांगण में कुछ देर तक के लिए रुकने का, खड़े होके वहाँ पे भगवान जी को देखने का, भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिला। भगवान जी की बहुत कृपा थी कि हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए। अगली बार के लिए मेरे पतिदेव ने वहीं पे एक इच्छा जाहिर की कि जब हम अगली बार आएंगे तो वहाँ अंदर में जो आपने देखा गोला बना करके और काफ़ी सारे पंडित जी थे, तो वहाँ पे पंडित जी के थ्रू जलाभिषेक और अच्छे से महादेव की पूजा उस प्रांगण में बैठ के की जाए। तो देखते हैं, जैसे महादेव की इच्छा अगर वो चाहेंगे तो अगली बार हम इस तरीके से भी पूजा वहाँ पे कर पाएंगे। प्रांगण से बाहर आते के साथ ही हमें इस तरीके से यहाँ पे शिवलिंग के दर्शन होते हैं और अंदर की ओर गर्भगृह में तो जाने नहीं देते और फूल वगैरह भी अर्पित नहीं कर सकते हैं, सिर्फ दर्शन मात्र वहाँ पे होते हैं। तो बाहर आने के बाद शिवलिंग पे जलाभिषेक करते हैं और बेलपत्र और फूल वगैरह जो भी चीज़ें हम लेके आते हैं महादेव पे यहाँ पे ही अर्पण करते हैं। और गर्भगृह से जो जल है जो महादेव के ऊपर जाता है वो डायरेक्ट यहाँ पे एक छोटी सी पाइप के थ्रू बाहर की ओर आता है, तो वो भी पात्रों में हम सब भर लेते हैं और उसे अपने घर पे लेके आते हैं। जलाधारी का जल है ये और भगवान शिव के ऊपर से आया हुआ है, तो ये अत्यंत पवित्र होता है। इसे हम सब पीते हैं, आचमन करते हैं और घर में लाके पूरे घर में भी छिड़काव करते हैं ताकि हमारा घर सभी चीज़ें पवित्र हो जाएं, शुद्ध हो जाएं। सो मंदिर के मुख्य द्वार से हम अभी बाहर की ओर निकल रहे हैं और आई थिंक जब हम मंदिर में एंटर कर रहे थे तो हमने क्लॉक पे देखा था 7:30 हो रही थी उस वक्त टाइम, और हमारी दर्शन बहुत ही अच्छे से हुई। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी कि अगर आप नासिक जा रहे हैं और भगवान जी के दर्शन के लिए स्पेशली जा रहे हैं तो आप अगर अर्ली मॉर्निंग जाएं तो शायद दर्शन बहुत अच्छे से हो जाएंगे, क्योंकि हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए सुबह सुबह जाने की वजह से। और अब हम वापस अपने घर के लिए निकल चुके हैं। सो पीछे आप देख रहे हैं भगवान जी का मंदिर है, पहाड़ है, बहुत ही ब्यूटीफुल ना सीन और पिक्चर्स यहाँ की आती है। स्पेशली जब रेनी सीज़न में हम इस जगह को विज़िट करते हैं ना, तो भगवान के मंदिर के जस्ट पीछे जो माउंटेन्स है वहाँ से वाटरफॉल हो रही होती है और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है वो देखने में। बाहर आने पे यहाँ बहुत सारे लोकल शॉप हैं और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे यूनिक से मिलती है। शिवलिंग वगैरह भी आप लेना चाहें तो नर्मदेश्वर शिवलिंग भी यहाँ पे मिलती है और बाकी चीज़ें भी है, तो आप लोकल शॉप्स को भी एक्सप्लोर ज़रूर करें यहाँ पे। और मॉर्निंग में जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने आपको नहीं बताया था और अभी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि यहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। पे एंड पार्क है बट काफ़ी रीज़नेबल है, बहुत ही कम पैसे लेते हैं ये पे एंड पार्क के लिए और काफ़ी ह्यूज इनके पास एरिया है। सो फ्रेंड, ये है हमारी छोटी सी वीडियो हमारे त्रयंबकेश्वर ट्रिप की। आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने सजेशंस मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट के थ्रू कि आप और क्या देखना चाहेंगे मेरे चैनल पे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू पिंकीज़ क्रिएटिव वर्ल्ड। मैं जल्द ही आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। श्री शिवाय। नमस्तुभ्यम।